चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 मॉडल पेपर पार्ट है, सब्जेक्ट मैथ है। और हमारा जो आज का मॉडल पेपर है, ठीक है ना, मॉडल जो प्रश्नों की संख्या है ये हमारा है मॉडल नंबर 7 है। अब मॉडल नंबर 7 में हम ये देखते हैं कि देखो बहुत ऐसे सवाल दिया जाता है कि मासा और लासा ज्ञात कीजिए, मासा और लासा ज्ञात कीजिए, मासा और लासा ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूला वगैरह। देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे दो संख्याएं हैं, मान लीजिए यहां लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं मासा और गुणे लासा। देखो कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी दे देता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब ये आपका फार्मूला बन गया। अब इस एक फार्मूले से तीन और फार्मूले बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि अगर मासा लासा दे दिया है, पहली संख्या ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे, फार्मूले में लिखेंगे पहली संख्या बराबर लिखेंगे मासा गुणे लासा बट्टे दूसरी संख्या। इसका मतलब यह है कि संख्या अगर ज्ञात करनी है तो पहली संख्या बराबर मासा गुणे लासा बट्टे दूसरी संख्या। और मान लीजिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा बट्टे दूसरी पूछा है, यहां पर लिख देंगे पहली संख्या। ये फार्मूला 1 फार्मूला 2 हो गया। तो यहां पर देखिए पहली संख्या जब पूछेगा तो मासा गुणे लासा बट्टे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो मासा गुणे लासा बट्टे पहली संख्या। इस प्रकार से एक सवाल से जो है एक सूत्र से दो सूत्रों का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार मान लीजिए मासा या लासा में से कोई एक पूछ ले, तो यहां लिख दीजिए मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा पूछा है तो आप लासा लिख दीजिए। और अगर मान लीजिए लासा पूछ रहा है तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लासा पूछा है, यहां पर आप मासा लिख दीजिए। तो 1, 2, 3 और 4 फार्मूला आपका तैयार हो गया। अब इस 4 फार्मूले से देखिएगा प्रश्न किस प्रकार बनता है वो देखिए। जैसे देखिए सवाल दिया गया है, दो संख्याओं में पहली संख्या, बोल रहा पहली संख्या 125 है और दूसरी संख्या 375 है। दो संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या 375 है। यदि इनका मासा 25 है तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली लगा करके रख देते हैं। तो डायरेक्टली लगाने पे आपको बढ़िया नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा कि पहली संख्या बराबर दिया गया है 125। फिर लिखिएगा यहाँ पर दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या बराबर 375। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, मासा दे दिया गया है, तो लिखेंगे मासा बराबर 25 लिख देंगे। और यहाँ पर लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये चारों को लिखने के बाद, तीनों को लिखने के बाद अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। क्या ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना है। तो क्योंकि लासा ज्ञात करना है, इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या इधर रहेंगे, तो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मासा हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं, पहली संख्या दिया है 125 लिख देंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या दिया है 375 लिख देंगे, बट्टे मासा बराबर 25 दिया है। अब आप इसको चाहे जिस विधि से सॉल्व करिए, गुणा करके भाग दे दीजिए अथवा काट दीजिए। 25 पंजे हो जाएगा 125, बचा कितना 5 गुणे 375।
5 पचे 25 हो गया, हासिल 2 आ गया। 5 साते 35, 35 2 37, हासिल 3 आ गया। 5 तियाए 15, 15 3 18, अर्थात इसका लासा बराबर कितना हो जाएगा 1875। तो इस तरीके से सवाल को अदल बदल करके दे सकता है और इसी मॉडल पर हम कुछ सवाल देते हैं, आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। जैसे मान लीजिए सवाल में कह दिया है, इसको यहां से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, दे सकता है सवाल में। अब जैसे देखिए सवाल में दिया गया एग्जाम्पल है, आप लोगों को सॉल्व करना है। दो संख्याओं का मासा 56 दे दिया है, लासा 1120 दे दिया गया है। यदि पहली संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा और लगा करके इसको जो है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। देखिए मॉडल नंबर हमारा 8 है कि यदि HCF अर्थात दो संख्याएं दी गई है 225 और 60, इनका HCF का मतलब मासा होता है। दो संख्याएं दी गई है, कह रहा है इनका जो मासा है वो सीधे ना दे करके उसको अंकों को तोड़ मरोड़ करके अजीबोगरीब तरीके से दे दिया गया है कि 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, कह रहा कि 20 और 25 का मासा, मान लेते हैं आप जानते हो कि 20 और 25 का मासा कितना होता है 5। अब कह दे कि 20, 25 का जो HCF है वो 5 ना करके इस तरीके से लिख दे कि 10, या मान लीजिएगा यहां पर लिख सकता है 4 गुणे 2 माइनस 3 लिख दे। अच्छा देखिएगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया कितना आया 5 आया। या यहां पर कोई और अंक लिख देता है, या मान लीजिए गुणा करके यहाँ x लिख देता है तो बोलता है x का मान ज्ञात करिएगा। तो x का मान कितना आएगा यहाँ लगाएंगे तो इस हिसाब से पता चल जाएगा। फिलहाल इस सवाल में देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं 225 और 60 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 225 और 60 का मासा, आप चाहे अभाज्य गुणनखंड भी इससे ज्ञात करिए चाहे भाग भी इससे ज्ञात करिए। सीधा सा देखिए भाग भी से 60 भागा 225, ये हो जाएगा 60 है तो इसको 6 मानिए, ये 225 है इसको 22, मतलब कि भाग अगर यहाँ देखिएगा 60 का पहाड़ा तो मान लीजिए सामान्य बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर 60 है यहाँ पर 225 है तो एक एक अंक घटा दीजिए, इधर 6 हो गया इधर 22 हो गया। अब 6 का पहाड़ा तो आसानी से पढ़ा जा सकता है, 6 त्रिक 18, तो यहाँ 3 का गुणा 60 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 अर्थात 180 आ जाएगा। घटाएंगे कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया कि 18 4 22 होता ही। भागा फिर यही चीज यहाँ लिख देंगे 60 लिख देंगे, 45 से करने में 45 लिख देंगे। घटाएंगे कितना आएगा 15, फिर 45 उधार देंगे 15 तिया 45, और जब ये कट जाए तो जो भागफल होता है जो भाजक होता जो भाजक होता भाजक, ये भाजक ही आंसर हो जाता है अर्थात मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मासा बराबर 15। अब देखिए इस सवाल में दोनों का मासा कितना आया 15 आया, तो डायरेक्टली 15 ना दे करके इस तरीके से लिख दिया और कह रहा x का मान ज्ञात करिए। अब यहां से इसको इस तरीके से शॉर्टकट में लगा देते हैं। 225 और 60 को के जो मासा है उसको हम लिख सकते हैं कितना 15 बराबर हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस कितना हो जाएगा 10x। अब देखिएगा इस माइनस 10x को उधर ले जाते हैं तो कितना हो गया प्लस 10x हो गया। 225 का गुणा 5 में करेंगे तो देखिए 5 पचे 25, हासिल कितना 2, 5 दूना 10, 10 दुया 12 हो गया, हासिल 1, 5 दूना 10, 10 1 11 हो गया, कितना आ गया 1125, और ये प्लस 15 है इधर माइनस 15 हो जाएगा, इसलिए 10x बराबर 1125 में से 15 निकालेंगे 1110 आ गया। x बराबर 1110 बट्टे 10 अर्थात कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 111 आ गया है। इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या होगी उसको यहाँ पर उसका मासा निकाल लेंगे, मासा के स्थान पे वह संख्या लिख देंगे और बाकी इसको समीकरण बना करके सॉल्व कर लेंगे। 225 का गुणा 5 में करेंगे 1125 आ गया, 1125 में इधर प्लस 15 इधर माइनस 15 घट जाएगा 1110, 1110 में 10 का भाग आ जाएगा 111 आ जाएगा। तो इस टाइप का एक और सवाल सॉल्व करेंगे, लिखा गया सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व करिए कि यदि HCF 91 और 26 का जो HCF है
वो दे दिया गया 91 गुणे 3 माइनस 6x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको यह सवाल समझ में आया होगा तो इस सवाल को जरूर लगाइएगा और लगाने के बाद इसका आंसर जो है जरूर भेज दीजिएगा। चलिए मॉडल नंबर 9 हम देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। और कभी ये भी दे सकता है कि दर्शाइए या ज्ञात कीजिए कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो यहाँ देखिए लिखा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसको सिद्ध करना है, व्याख्या करना, दर्शाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 होता कितना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 11 सत्ते 77 हो गया, और 77 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो 1001 और प्लस कितना 13, तो 1001 प्लस 13 बराबर 1000 कितना हो गया 14 हो गया। मतलब कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हम कितना लिख सकते हैं 1014। अब 1014 का गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, तो दी गई संख्याओं को इस रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका गुणनखंड करने पर तो लिखेंगे अब 1014 का गुणनखंड करने पर या करते हैं या करने पर जो भी है, तो 1014 को देखेंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे। फिलहाल 2 से काटेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 5 10 हो गया, एक बचा। अगर एक अंक हमको और लेना तो यहाँ पर 0 बढ़ाना है। अभी 2 और 14 हो गया, 2 7 14 हो गया। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 करने में 3 हो गया, बचा 2 20 हो गया, सॉरी 2 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27। बाकी आप जानते हो 13 13 में 169 और 13 करने 13। मतलब कि फिर गुणनखंड करने पर पाते हैं कि 1014 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इसका मतलब प्रत्येक दी गई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अतः यह जो है, अतः यहां लिख दीजिएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इस हिसाब से आप तमाम सवाल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप सॉल्व करना है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व करिएगा इसको कि दर्शाइएगा कि मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 11, उसके बाद प्लस 11 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसको आप सॉल्व करके और भेज दीजिएगा। चलिए एक और मॉडल देखते हैं। मॉडल नंबर 10 है कि यदि 65 और 117 दो संख्या है, 65 और 117, बोल रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को अर्थात मासा को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अभी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता सवाल आप लोगों को इससे मॉडल नंबर 7 में बताया गया था। 65 और 117 के जो एचसीएफ है उसको हम 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कह रहा है यम का मान ज्ञात करिएगा। सीधा सा मतलब सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 65 और 117 का मासा निकाल लीजिएगा। तो 65 और 117 का मतलब 65 हो गया भागा 117 मान लीजिए, तो 65 करने में 65 हो जाएगा, क्योंकि 65 दूना 130 हो जाएगा। अब 7 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद 11 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ से हटा लीजिए, भाग लगा दीजिए 65 का। फिर 52 करने में 52 हो गया, घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पर 52 हो गया, 13 चौके 52 हो गया। अब ये जो आपका लास्ट वाला भाज्य है, भाजक है, यही आपका मासा हो जाएगा। अतः मासा बराबर हो गया कितना 13 हो जाएगा। मासा बराबर 13 हो गया। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है कि जो 65 और 117 का एचसीएफ है, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 13। 13 को हम 65 यम माइनस 117 के रूप में लिख सकते हैं। तो यम का मान ज्ञात करिएगा। तो इधर देखिएगा दोनों संख्याओं को उधर लेकर जाते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं, तो 65 और उसके बाद यम माइनस 117 बराबर 13 आ गया। 65 यम बराबर हो जाएगा 13, इधर माइनस इधर प्लस 117, इसलिए 65 यम बराबर 130 हो गया। यम बराबर कितना हो गया 130 बट्टे 65, 65 दूना 130। अतः यम बराबर आ जाएगा
2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में विकल्प के रूप में ऐसा प्रश्न दिया जाता है।